जोहार एवरीबॉडी। हम लोग दामोदरी कोराय पढ़ रहे हैं और दामोदरी कोराय का 6 सर्ग है, जिसमें हम लोग दूसरा सर्ग पढ़ रहे हैं, सिरंची और कमल। इनको लिखा है शिवनाथ परमाणिक ने। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। शिवनाथ परमाणिक का उपनाम है मानिक। जन्म इनका 13 जनवरी 1950 को हुआ। जन्मस्थान बेदमरा बोकारो है। मैट्रिक 1965 में किए हैं। BA MA सब कर लिए हैं। 21 सितंबर 2006 को इनको सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार मिला था 10,000 रुपये का। इसको काव्य भूषण सम्मान भी इनको मिला हुआ है। और इन्होंने लिखा है दामोदरी कोराय। तो दामोदरी कोराय को ललित मधुर काव्य जो है A.K. झा जी ने कहा है। और दामोदरी कोराय मतलब होता है दामोदर नदी की गोद में। तो जो है इनका प्रथम प्रकाशन 1986 में हुआ था और प्रकाशक का नाम था खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद, भतुआ बोकारो। सेकंड जो है 2019 में हुआ है। भूमिका A.K. झा ने लिखा है। सारांश का लेख हुआ है, शांति भरत ने किया है। सर्गों की संख्या इसमें टोटल कितनी है? 6। अब दूसरा सर्ग हम लोग सरंची और कमल के बारे में पढ़ रहे थे। इनका कहानी क्या था कि पहला तो वन वगैरह का तारीफ था, फिर मेला तो पढ़ लिए थे। और सरंची कमल में क्या है कि सरंची और कमल का जो है लव स्टोरी इसमें दिखाया जाता है। तो क्या हुआ था कि सरंची सोहराय पर्व मना रही थी, उसका काड़ा जो है भाग गया था जंगल की ओर। और इसका भी ये आदमखोर बाघ इसका साम्राज्य में पगला रहा था। ये कालकेतु का, ये कमल केतु का, ये कमल केतु जो है गया था क्या करने के लिए? वो खोजने के लिए, बाघ को मारने के लिए। तो काड़ा जहाँ पर जाके छिपा था वहीं बाघ भी रहता था, बागजोबरा में। तो वहीं हुआ सब चीज़, मारधाड़ हुआ। और फाइनली क्या हुआ था कि ये जो है चोट लग गया था इसको, कमल केतु को चोट लग गया था। और सरंची का यहाँ पर सरंची को भी थोड़ा लगा था चोट, और बाघ उसका कपड़ा वगैरह फाड़ दिया था। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। और जो है लास्ट में क्या किया था कि ये जो आदिवासी बेटी का बाला जो सरंची है, इनका भाला से जो है ये मार दिया था बाघ को और ख़त्म कर दिया था। अब उसके आगे का स्टोरी हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है। छाना छटका बदरी मिलल, यानी छाना छटका बदरी मिलल, घटा घनघोर, सरंची केतु आँख मिलल, ढरके लागल लोर। अब कहानी क्या था कि छाना छटका बदरी मिलल मतलब कि बादल से बादल टकरा रहे हैं, बादल से बादल टकरा रहा है, बादल से बादल टकरा रहा है। सरंची केतु आँख मिलन, सरंची और केतु अब क्या होता है, आमने सामने हो जाता है, आँख मिलता है। वो पहले तो सरंची उसको खूब धमका रही थी कमल केतु का, लेकिन अब क्या हुआ कि आँख से आँख मिला और क्या हुआ कि ढरक लागल लोर। अब सामने एक दूसरे को देख के जो है क्या हुआ, इसके आँखों से लोर निकल रहा है, यानी कि आंसू निकल रहा है। अब किस प्रकार का आंसू था वो आगे देखते हैं हम लोग। मारू बजा बंद भेल, अब दोनों के बीच में लड़ाई था और तीसरा आ गया था कौन? बाघ। बाघ को तो मार दिया सरंची, मार दी सरंची। तो अब जो है मारू बजा यानी कि युद्ध का बाजा, जो लड़ाई था, ये लड़ाई का यानी रणभेरी जो है बंद हो गया। वन के भीतर है, वन के भीतर में जो लड़ाई चल रहे थे दोनों तीनों में सब खत्म। हेमाल पानी बरसे लागल आंदेग लहर है, यानी क्या हुआ कि आनंद का रूप ले लिया। ये जो था, ये जो गुस्साई हुई थी पूरा सरंची, वो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि प्यार में बदलने लगा। अब आगे देखते हैं तो क्या होने लगा, ये आनंद का रूप लेने लगा। हेमाल पानी मतलब ठंडा पानी, यानी कि ठंडक मिला, ठंडक दिया, ये आनंदित हो गया। ठंडा पानी, हेमाल मतलब ठंडा। राग रसे घावे खोइन उपरे तनिक उपरे, राग रसे घावे खून उपरे तनिक उपरे, शांत रसे हेमाल पानी मने के भीतर। यानी कि क्या है कि ऊपरे ऊपर थोड़ा सा गुस्सा वगैरह जो है थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन भीतर से क्या है, शांत है। दोनों में प्रेम का उत्पादन हो चुका है, प्रेम स्टार्ट हो चुका है, यानी दोनों के भीतर में प्रेम है। बाहर से थोड़ा सा राग रसिक जो है वो थोड़ा सा दिखता है बदन पर खरोच वगैरह, लेकिन अंदर से क्या है, प्रेममय है दोनों। बिसर गेला सवई जग, बिसरला जगत एक साड़ा, साड़ा मतलब झगड़ा झंझट, झगड़ा झंझट। तो क्या किया कि विदेश का जो ये बिसर गेला सवई जग, यानी कि सब चीज़ बिसर गया,
समय घड़ी संसार को सब भुला गया। लो बिसरला मतलब भुलाना, सब चीज़ भूल गया। दिक्कू होड़ बात बिसरला, ना कि बिसर गेला बाघ काड़ा। और जो है क्या है, दिक्कू होड़ का बात, बाहरी भीतरी का मामला खत्म। बाहरी भीतरी यानी वो जो आदिवासी सब भीतरी और ये बाहरी था दिक्कू, ये मामला ख़त्म कर गया। बिसर गेला बाघ काड़ा, बाघ काड़ा भी भुला गया। जो अरना काड़ा था, ये जंगल वाला जंगली काड़ा, वो भी बिसर गया ये सरंची। और ये जो बाघ मारने आया था वो भुला गया। दोनों क्या करने लगा कि दोनों भूल गया। और जो है जैसे होता है ना कि पहले प्यार में झगड़ा करता है, फिर बाद में धीरे धीरे आंखें चार होता है, उसी तरह कहानी है कि सब चीज़ भुला गया। दुओ मानला दुओ उपकार, दुओ राग थिर भेल। दोनों जो है क्या हुआ कि एक दूसरे का उपकार माना। क्या करने लगा, एक दूसरे का उपकार, कि दोनों एक दूसरे का उपकार किया। बाघ को बचाने के लिए जो है सरंची ने पहले तीर मारा था, फिर ये क्या बोलते हैं कमल केतु ने भी थोड़ा बहुत मारा था, फिर लास्ट में उसको कमल केतु को बचाने के लिए सरंची ने मार दिया। और क्या किया, इसके ऊपर उपकार किया, एक दूसरे पर उपकार कर दिया। थीर मनक सरंची का अब तन के ख्याल भैला। अब यहाँ तक तो मामला क्लियर था, लेकिन अब क्या हुआ कि सरंची का जो है वो बाघ झपट्टा मार के ओढ़नी फाड़ दिया था। यानी उसके अंदर उसके ऊपर जो कपड़ा था, परिधान था, कपड़ा को क्या हुआ था, फाड़ दिया था बाघ मार के, ये काट के थोड़ा सा झपट्टा मार के छीन लिया था। अब उसको जब मन उसका स्थिर हुआ सरंची का, तब उसको अपने बदन का ख्याल आया और देखा कि अरे यहाँ तो कपड़ा ही नहीं है मेरे बदन पर। फाट फूटल साड़ी के टुकड़ा नारी ले जा ढाँप ले। अब क्या हुआ, उसके पास जो भी कपड़ा बचा हुआ था फटा फूटा, उससे क्या हुआ कि अपने लाज को झाँप लिया। यानी कि शरीर में जहाँ जहाँ उसको झाँपना था वो थोड़ा बहुत कोशिश की झाँपने का, कि वो झाँप ली, ढक ली। ले जा मतलब लाज। अपन देही फाटल झूला खोल हेतु सरंचिक देला। अब यही तो होता है प्यार में कि जो है नायक जो है यहाँ पर नायिका को क्या करता है, अपना शर्ट उतार के, यानी जो भी पहना हुआ उतार के किसको दे देता है, नायिका को। नायिका कौन है यहाँ, सरंची, उतार के दे देता है। तो अपन फाटल देही झूला खोल के तू सरंचिक देला, सरंची को दे दिया खोल के अपना जो भी उसके पास कपड़ा था। क्या किया, दे दिया। मुँहे एगो बात ना फुटल में तो आँखें बात भेल। आँखों आँखों में ही क्या था, शैतानी हो गई, वही वाला मामला है कि मुँहे एगो बात ना फुटल, अब आँखों से बात हो रही थी, यानी कि मोहब्बत, मोहब्बत ही मोहब्बत। क्या हुआ, मोहब्बत होने लगा आँखों आँखों से, लेकिन आँखों आँखों से बात हो रहा था। उताउल भई गेल कमल के तू, विषम वेदनाक मुरझाई गेल। क्या होने लगा कि हड़बड़ा गया ये। उताउल मतलब अकबकाना, हड़बड़ाना, हड़बड़ाना। उताउल भयल गेल कमल के तू, विषम वेदनाक मुरझाए गेल। यानी क्या होगा कि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो क्या हुआ, मुरझा गेल, यानी कि लड़खड़ा के गिर गया। ठीक है, विषम वेदनाक मुरझाए गेल, यानी बहुत थका हुआ था, हड़बड़ाते हुए क्या हुआ, ये गिर गया। लारू पतू कमल के तू, यानी कमल पतू लड़खड़ाते हुए, यानी कि कमज़ोर हो गया था, पूरा हरासमेंट वगैरह हो गया होगा। लारू पतू यही है कि थक कर चकनाचूर, थक कर चकनाचूर। तो इतना इधर मारपीट हुआ तो थोड़ा बहुत हो गया था। तो लारी पतू कमल के तू गिर गेल सरंची कोरा। क्या हुआ, सरंची का गोद में आके गिर गया, गोद में, सरंची के गोद में आके गिर गया कौन, कमल के तू। हैचक भेली घटवाहा वाला झर झर रकत धराए। अकबका गई, अकबका गई कौन, सरंची, कि आखिर झरझर जब खून उसका बहते हुए देखा कमल केतु का, तो अकबका गई कौन, सरंची, कि अब क्या हुआ, की जग भेलै की हेतै, कि अब क्या हुआ, क्या हुआ, अब क्या होगा, अब क्या होगा। की जे भेलै की होते, यानी कि क्या हुआ और क्या होगा। हाय रे अब की भेल, हाय रे अब क्या होगा, कौन बोली, सरंची। जब वो गिर गया कमल के तो उसके गोद में आके, तब जो है बोली, नवा जुगते करे नारी। क्या करने लगी कि नवा जुगते करे नारी,
नारी जिए माया भेल। अब ये क्या हुआ कि नारी तो नारी होती है, अब इसको क्या हुआ कि ममता जाग गई, ममता जागी, इसका ममता जाग गई कि नारी जिए माया भेल। नारी के भीतर में माया होता है, महिला तो महिला होती है, उसके भीतर से ममता जागा। मायक कोना ले नाभल मनुष्य कि पहले कोड मायक कोना। अब जो है थोड़ा बहुत कवि माई के बारे में लिख रहा है, औरत के बारे में, कि मायक कोना ले नाभल मनुष्य पहले कोड मायक भेला, कि माय के कोरा से उतर कर मनुष्य जो है पहले प्रेम माँ से ही होता है, उसके पहले कोड माई से होला, यानी कि प्रेम यानी प्यार किससे होता है, माई से ही होता है। कोराएँ फुटल बोली भाखा, कोरा से ही क्या होता है, भाषा और बोली का, भाषा एंड बोली का जो है माँ के ही गोद से सीखता है बच्चा। मर्दे जिंदगी नारी कोरा, मर्द का पूरा ज़िंदगी ही नारी का गोद में है, नारी के ही आंचल में मर्द का पूरा ज़िंदगी है। करें करें कर काइट के कोरा ले नभलय वीर नूनी। क्या हुआ कि करें करें ले काइट के कोरा ले नभलय वीर नूनी, कुल गुप्ते कलंके जैसे कलंकित ना होवे वनवासिनी। यानी कि क्या होता है कि थोड़ा सा तिरछा होके कोरा से इसको नभाता है, अपना उसका कोरा में आके कमल केतु गिर गया है, तो ये जो कोरा से थोड़ा तिरछा होके उसको क्या करता है, कमल केतु को गिरा देता है, मतलब गिराता नहीं है, बगल में थोड़ा तिरछा होकर रख देता है क्योंकि उसका गोद में है। कुल गुप्ते कलंके जैसे कलंकित ना हुए बनवासनी, जिस तरह कुल गुप्ते जो है, ये गुप्त कुल जो है कलंकित हो गया था, उस तरह कहीं बनवासनी कलंकित ना हो जाए। कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा कि नौजवान लड़का लड़की यहाँ पर है, तो कुछ हो जाता है इस तरह का, और कलंक का तो डर उसको लगा हुआ रहता है कि आखिर क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या करता है कि डर जाती है वो। सुखल पुटुसेक डांटी लय, क्या है कि सुखल पुटुसेक डांटी लय, जोर से सरंची रगड़ाई देला, आग फूट तितकी भैल सुखल झारे लगाए देला। अब क्या हुआ सरंची कि पुटुस सा इस तरह करके और रगड़ते जब इसको है तो यहाँ से आग उत्पन्न होती है, इसी से क्या करते हैं आग जला के, और क्या हुआ आग जला दिया वहाँ पर सरंची। सुखल जो रहा है, सुखल पताए में क्या की आग लगा दी। बोने के भीतर आग लागल हद हद दहके लागल। अब आग लगा ली सरंची और क्या की, अब दहकने लगा आग। अंधार भेल सरंची जिया खद खद खदके लागल। अब वो तो बेहोश है लगभग कमल के, तो अब क्या हुआ कि अंधार भेल सरंची जिया खद खद खदके लागल। अब अनार हो गया पूरा, तो सरंची को डर लगने लगा अब थोड़ा सा कि आखिर ये हो क्या रहा है। चौटे नाय कोनो खुनहारा लुआठी तितकी डरे, कि कोई पहुंच ना पाए, कोई भी खूनखारा मतलब वही बाघ या फिर कोई खूनखार जानवर कि वहाँ पर पहुंच ना पाए, इसलिए लुआठी जला दिया। क्या हुआ आग जला दिया, तितकी डर है, आग और तितकी डर से वहाँ कोई पहुंच ना पाए। बोने के भीतर सिरंची का डर भागल धीरे धीरे बोने के भीतर में सिरंची का डर धीरे धीरे भागने लगा। घोंग पाते के दोना हाथे आन हाथे लुआठी, पानी पियावे केतुक बोने के वीर बेटी। क्या हुआ कि ये घोंग का पत्ता लेके इस तरह होता है जिसमें पानी वगैरह अटता है, इसमें लाके उसको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया कमल केतु को। पानी पीवान पीवे केतु बोने के वीर बेटी। वो क्या किया कि एक हाथ में मथाल लिए हुए चली गई और पानी जाके उठा के लाई और कमल केतु को पिलाई। क्या कि कमल केतु को पिलाई। दूबे घास से रस बनाई चूहे लागल केतुक गाते। क्या कि दूब का घास से जो है रस बनाई, दुबड़ी घास जो होता है उससे क्या हुआ रस उसका निकाला और कमल केतु का शरीर पर देने लगी। जहाँ उसको घायल था उसको क्या किया देने लगा, घसने लगी। यहाँ पर रसे रसे घावे खून बंद भय गेल गते गते। धीरे धीरे क्या हुआ घाव का खून बंद हो गया, जब दूब का घास लगाई उसका रस उसका तो क्या हुआ बंद हो गया। महुआ बोरे के पाते से कही गोड़ से मूढ़ राजा के बेटा। महुआ बोरे के पाते से कही गोड़ से ले मूढ़ राजा के बेटा, खरंगे लागल गात। क्या हुआ कि महुआ बर का जो है पत्ता से उसको सेकने लगी राजकुमारी बोल रहे हैं आदिवासी बालिका जो है सरंची, तो खरंगे लागल धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको कि ठीक होना या फिर सूखने लगा, आराम मिलने लगा। जहाँ पर चोट लगा था सेका तो धीरे धीरे आराम उसको मिलने लगा। तो घूरे लागल केतुक चेठा। अब केतु का क्या हुआ कॉन्सस यानी चेतना जो है धीरे धीरे उसका घूरने लगा, यानी कि थोड़ा सा बेहोशी टाइप का जो था वो धीरे धीरे
आने लगा, कि धीरे धीरे आने लगा। दूध मुहा चेंगर जैसन केतुक तैसन बन सकाई। दूध मुहा चेंगर, जिस तरह दूध मुहे बच्चे को सेकता है कौन, माँ जो है, उसी तरह क्या करने लगा, इसको सेकने लगा। दूध मुहा बच्चे के जैसन केतुक तैसन सेकाई। संसलत भेल गाछक पता सरंचिक वैसन मन सेकाई। जो है सरंची का भी जो है अब इधर तो जिस तरह दूधमुहा बच्चे को जो है सेका, उसके बाद क्या हुआ कि इधर उसको सेक रहा था, और क्या था कि सलसंत भेल गाछ पत्ता सरंची वैसन मन सेकाई। सब गाछ पत्ता क्या हुआ, शांत हो गया। क्या हुआ, गाछ पत्ता शांत हो गया, ठीक है। और पर इधर सरंची का क्या हुआ, मन भी सेका रहा था, यानी कि प्रेम से, प्रेम का मन भी सेका रहा था सरंची का, यानी कि मन में प्रेम भी उमड़ रहा था, उसका प्रेम उमड़ रहा था। उधर सेक भी रही थी और इधर प्रेम भी उमड़ रहा था। नारी नर के बल देली। अब क्या बोलते हैं कभी कि नारी ही नर को बल देती है। बुध दई राखे, बुध दई जान राखे, यानी कि जान देकर भी, बुध दे जान रखे, जान देकर भी जो है मान सम्मान रखती है। कौन, नारी मान सम्मान रखती है, जान देकर भी मान सम्मान रखती है। दई जान मरे खातिर नारी अपन मान रखे, यानी कि वही मान जान देने के लिए जान दे देती है, मान सम्मान के लिए मनुष्य का नारी। आस्ते आस्ते चेठा घुरले नारी चोंच पाई के। धीरे धीरे उसका क्या हुआ कि चेतना वापस लौटने लगी, चेतना वापस लौटने लगी। कैसे, नारी का चोइज पाके, चोइज मतलब प्यार, नारी का प्यार या फिर नारी का आंचल, ठीक है। तो नारी का चोइज पाकर धीरे धीरे कमल केतु का क्या हुआ, चेतना वापस होने लगी। मगध कुल एक दिया बरल स्नेह रस पाए के। मगध कुल का दिया यानी कि किसको, कमल केतु को कहा गया है। किसको, कमल केतु। कमल केतु जो है धीरे धीरे उसका अंतरात्मा जो चेतना था वो धीरे धीरे वापस लौटने लगी। कैसे, प्यार पाके, प्यार का रस पाके। नजर खुलल कमल केतु नारी राज चोइज पाके। क्या हुआ कि नजर खुलल कमल केतु नारी राग चोइज पाके। थनवे लागल सरंची मोहड़ा भगजौनी रात जान के। अब क्या हुआ कि नारी का प्यार पाके जो है कमल केतु को ठीक अच्छा लगने लगा है, और धीरे धीरे वो ताकने लगा उसका मुंह, किसका, सरंची का, भगजोगनी रात जान के। मतलब उसको देख कर जो है रात में उसको कोरा में उसका बगल में बैठा हुआ है तिरछा करके, और उसको उसका मुंह देख रहा है धीरे धीरे, कौन, ये कमल केतु सरंची का। अंकुर ले फुनगी फूटल। क्या है कि अंकुर ले फुनगी फूटल परमय कुसुम बने, यानी कि प्यार रूपी फूल जो है बगीचे में, अब जिस तरह प्यार रूपी बगीचे में जो है उसका फूल प्रेम का फूल रहा है। कुसुम मतलब फूल, प्रेम बने फूल रहा है। जेठेक आंधी झरेक परे सरेक पोहा जन्मे, कि जिस तरह जेठ की दोपहरी में ठंडक का एहसास होता है, उसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक दूसरे को तन्हा तन्हा जीवन वाला बात है, कि तन्हा तन्हा जीवन था, और वही था कि अकेला ही चलते रहे थे कारवां में, तुम पर नज़र मिली तो हम, वही वाला मामला है कि जब देखा एक दूसरे को बढ़िया से, और क्या हुआ कि जेठ की दोपहरी में जिस तरह होता है उसी तरह उसको छाँव मिला थोड़ा सा। झंझनाए लगल झिंगुर बन है। क्या हुआ, झिंगुर बन में झंझनाए लगल, दंदनाए लगल सरंची मन। जैसे जैसे झिंगुर उधर दंदनाने लगा, झिंगुर बजने लगा वन में, सरंची का मन भी इधर क्या हुआ कि धड़कने लगा था। क्या हुआ, धड़कने लगा था, धड़कने लगा था, धड़कने लगा था। भिनसरिया चांद उगले जलफलाई लगल केतु मान। अब जैसे ही सुबह भिनसरिया मतलब जो भोर भोर का समय होता है, यानी कि सूरज उगने से पहले और अंधेरा के ढलने के बाद का, यानी कि जो भोर भोर का समय होता है वो। जलफलाई लगल केतुक मन, क्या होने लगा, केतुक मन भी जलफलाने लगता है,
यानी क्या हुआ, सुबह की रोशनी पकड़, सुबह की रोशनी लगलग केतु मन। जियत चायर आंधे घेरे मुदई रूपे बाघे लाश। क्या देखा कि एक तरफ जो है बाघ का लाश पसरा हुआ था और जो है मुरल दुयो आँखी थनवे जम रूपे दुयोग बास, यानी कि वहाँ पर क्या देखता है कि बाघ जो है इधर मरा पड़ा है। सरंची जब होश आता है इसको कमल केतु को देखता है, सरंची इधर है, यानी कि एक तरफ लाश भी देखता है, यानी पूरा दृश्य वो देखने लगता है। पहले चाबुक बादे चुमा, यही तो होता है प्रेम में। क्या होता है प्रेम में? पहले लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, प्रेम में पहले लड़ाई झगड़ा, फिर क्या होता है वो लव वाला मामला, यानी कि क्या होता है करंट अफेयर्स जो आपका। पहले चाबुक बादे चुमा परिया ले आइल विपरीत, पीड़ित भेल कुलजिक पूजा पुरखा ले बनवासी की रीत। पूरे दुनिया की बनवासी का पूरा यही रीत है, क्या है कि पहले लड़ाई झगड़ा फिर प्रेम, यही का मामला है। बिहान बेराए कमल फूटे श्रृंगार रस छलक गेल। अब ये श्रृंगार रस किस में छलका? सरंची में। श्रृंगार रस मतलब प्रेम, सरंची में क्या हुआ? प्रेम, प्रेम का भाव छलकने लगा। बिहान जैसे हुआ बेरा फूटल, बेराए कमल फूटे, जिस समय सुबह होती है कमल फूटने वाला होता है। सालुक फूले के मुँह नुकाए, क्या है कि सालुक फूले, सालुक फूले मुँह नुकाए रोद रस मलक गेल, यानी कि क्या हो गया कि कमल फूल गया, यहाँ पर कमल फूल गया, किसका मन में? सरंची के मन में। रोद रस जो है वो खत्म, क्या हुआ? खत्म, ये कहानी खत्म। अब इसमें प्रेम भाव आ गया, प्रेम भाव आ गया, मलक गेल, यानी रोद रस खत्म होके क्या हुआ? प्रेम का भाव इसमें आके घुस गया। घोड़ा ऊपर केतुक संगी बोने करथिन बानर, रात बीतल गाजर बोने ताव पाइक नाय ओखनियार। क्या हुआ? घोड़ा के ऊपर केतुक संगी, यानी घोड़ा के ऊपर केतुक संग जो है वन वन में खोज रहा है, चारों तरफ क्या हुआ? खोज रहा है। रात बीतल गाजर बोने, ये झबरा हुआ वन में है, एकदम पूरा तोपाया हुआ वन, यानी कि झबरा हुआ, झबरा हुआ, झबरा हुआ बोले तो यानी कि बहुत सारा भरा हुआ, पत्ता से भरा हुआ वन। ताव पवाई नाय ओखनियार, अभी तक उसको पाया नहीं, जो है किसको? राजकुमार को, राजकुमार को अभी तक नहीं पाया है। मैका मेकी करल आवत डहर बाटे ढोवाहत, कमल केतु सहिया बिनु झार बोने बोवाहत। तो क्या हुआ कि मैका मेकी मतलब आपसी बात कर रहा था, आपस में बातें, आपस में बातें कर रहा था ये लोग, ठीक है, और खोज रहा था कि डहर बाटे डोवाहित, मतलब जो है रास्ते के भीतर में भटक रहे थे। रास्ते में क्या हुआ? भटकना, आपस में बात कर रहा था, रास्ता में भटक रहा था। कमल केतु सहिया बिनु झार बोने बवावत, क्या हुआ कि अपना साथी के बिना, साथी के बिना झार में बउआ रहा था। बउआ रहा था मतलब जंगल में भटकना, ये भी भटकना ही होता है। साथी के बिना जंगल में भटक रहा था। केतु घोड़ा राव पहचान, अब केतु का घोड़ा क्या किया? पहचान गया और सही बोहन सोझाई गेला, माने कि केतु घोड़ा उसी समय क्या होता है? हिनहिनाता है। क्या होता है? घोड़ा उसी समय हिनहिनाता है, उसका पहचान गया आवाज़ और उसी तरह सीधा हो गया। कौन? वो संगी सब जो है, साथी सब जो खोज रहा था, एकदम सीधे चल दिया। आम बगान एक धनुषधारी, वही आम बगान जहाँ पर हवा का, हिमाल का बतास हवा वही थी और मामला स्टार्ट हो गया था, वो सरंची और कमल का जहाँ पर मिलन होता है। आम बगाने धनुषधारी सभे संगी जूट भला, अब सब जो है जो आम का पेड़ था इसके, यानी कि ये जो बगान में चारों तरफ क्या हुआ? धनुष बन लेके सब पहुंच जाता है। सरंची कोराएं सुतल केतु आँख ढर ढर लोर, अब सरंची के कोरा में जो है कमल केतु सोया हुआ है, ठीक है, यहीं पर बगल में तिरछा होके सोया हुआ है कमल केतु। अब जो है ढर ढर इसका आँख में लोर भी निकल रहा है। सिसके नाय सरंजी वाला ठाव हुआ मरल मानुष खोर, अब बगल में क्या है? आदमखोर बाघ है, आदमखोर बाघ भी बगल में रखा है। मुँहे केकरो बाइक नाय फूटे आँखी के जोरे बात भेल, क्या हुआ? दृश्य को समझ कर लिया था सब कोई, केकरो मुँह से बात तो नहीं किया, लेकिन
दृश्य को देखकर जो है भांप लिया था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। आँख जो है बात भेल, यानी आँख से ही समझ लिया कि मामला क्या है। इधर मरा पड़ा है बाघ, इधर सरंची घायल है, कमल केतु का बदन से खून बह रहा है, सरंची के बदन पर कपड़ा नहीं है, कमल केतु का कपड़ा लपेटा हुआ है। पूरा मामला वो लोग समझ गया। भेल विपत्ति के मोटा मोटी केतु संगे भाई फलेल। इस विपत्ति जो है, इसका जो हुआ था घटना, दुख, ये इसको देख के उसका क्या हुआ, पहचान लिया, समझ लिया, महसूस किया, महसूस कर लिया। कौन? उसका साथी संजोग। अब क्या है संजोग कि संजोग ऐसन कि नटुआधारी राव सोइन पहुँच गेला, मनुष्य खोरेक संग हैर सरंची हैचक भला। कि जो नटुआधारी वही नाच जो करने वाला आदमी होता है, उसको संजोग से वहाँ पर पहुँच गया। वो लोग का बात सुन के देखता है कि मनुष्य खोर बाघ वहाँ पर मरा हुआ है, और हैर सरंची हैचक भला, सरंची को जब देखता है अकचका जाता है। अक चकाना मतलब आश्चर्यचकित, सरप्राइज हो जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। फहम फुराला दुयो बाटे एक ठिन बात भला। क्या हुआ कि जब एक ठिन जब बात होता है तो क्या होता है, इसका संदेह खत्म होता है। क्या हुआ? खत्म हुआ, खत्म। फहम फुराला यानी कि फुराइल मतलब खत्म हो जाता है संदेह। एक ठिना जब बात होता है, इसका संदेह खत्म हो जाता है। चढ़ माड़ घोड़ा के ऊपर कमल केतु लदाई देला। कमल केतु को एक घोड़ा पर लदा देता है। दूसर घोड़ा खून हरा बाघ। अब जो बाघ को जो मार के रखता है, ये सरंची जो मारी थी उसका भाला से, उस बाघ को दूसरे घोड़ा पर ही लदा देता है उसका साथी सब। मरल पड़े घोड़ा चढ़ल, धधर पीछे राजा के सिपाही दुयो लय पहुँच गए। क्या हुआ? धधर पीछे मतलब दौड़ा दौड़ी मतलब हड़बड़ाते हुए दौड़ा दौड़ी राजा सिपाही दुयो लय चढ़ पहुँचल। दोनों लेके पहुँच गया कहाँ पर? राजा का गढ़, किला, साम्राज्य में। घरे घुर सरंची गेली सुपट कल्पना के संग। अब जब सरंची घर पहुँचती है तो अपने यादें उसके पास रह जाती है। क्या जाती है? तेरी याद याद याद, यादें रह जाती है, बस याद रह जाती है। यादें रह गई। मई से ले ली आँखी लोर, मने ओझल बेसुमांग। यानी कि अब जब याद रह जाती है, थोड़ा देख के हंसती है, मुस्कुराती है मने मन, और आँख को जो है मेड़ के, और मन में फिर वही उत्साह के साथ, उसी उत्साह के साथ वापस लौटती है अपना काम पर जो कर रही थी। बस क्या होता है कि याद रह जाती है। मन का घाव तो धीरे धीरे, तन का घाव तो धीरे धीरे, तन का घाव तो भर रहा था, तन का घाव तो भर रहा था, लेकिन जो प्रेम से जो घाव उत्पन्न हुआ था, लेकिन मन का घाव बढ़ रहा था। क्योंकि जो प्रेम जो हो गया था थोड़ा बहुत, तो वो प्रेम तो याद तो आ रहा होगा, इसीलिए जो है क्या होने लगा, धीरे धीरे वो प्रेम का जो अंकुरन था वो भी उसको याद आ रहा था। अब ये जो है हमारा ये दामोदर कोराय का जो है सेकंड जो है सरंची और कमल का लव स्टोरी ख़त्म हो जाता है। हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के बाद। सारा ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देख लेंगे। जो भी रिलेटेड डाउट है उसको आप कमेंट सेक्शन में भर सकते हैं, छोड़ सकते हैं।